सरफराजी कैसे हम पा सकते हैं, बरक़ात, फ़ज़ाइल, खुशहाली, तरक्की, ये नेमतें, ये बरकतें हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और सबसे बढ़ के सरफराजी पाना, खुदा की नज़र में मकबूल होना, ये आज की पहली तिलावत में है। जिस तरह के जो मरकज़ी आयत मैंने ढूंढी है या चुनी है, खुदावंद कहता है, अब अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, हुक्मों की फरमाबरदारी करोगे, तो सब कौमों में से तुम खास होगे। सब कौमों में से तुम खास होगे, यानी सारी कौमों में खुदा तुम्हें सरफराज करेगा। यानी आज की जो पहली तिलावत है, ये एक राज खोलती है कि हम कैसे सरफराज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जिस तरह कि हम मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं हम जो मसीही हैं हम किस हाल में रहते हैं। शायद सरफराजी हमारे पास नहीं है। तो आज खुदा का कलाम कहता है कि सरफराजी पाने का राज क्या है। और मेरे सो एक ही बात है कि अब अगर तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी करोगे, तो सब कौमों में से तुम खास होगे। और अगर बिल्कुल यही आयत, यही हवाला जो है वो आप तस्नीह शुरा की किताब उसका 28वां बाब पढ़ें, तो उसी में बिल्कुल यही और वाज़े तौर पे खुदा ने ये बात कि खुदा के हुक्मों को मानना, खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करना, खुदा के हुक्मों की फरमाबरदारी करना, ये सरफराजी का ज़रिया है। और इसके साथ साथ खुदा ने और बेशुमार बरकतें जो हम सोच सकते हैं, जिनकी हम ख्वाहिश कर सकते हैं, वो सारी बरकतें खुदा ने इस एक बात के साथ जोड़ रखी है। सुनिएगा ज़रा ये तस्नीह शुरा की किताब उसका 28वां बाब। अगर तू सब हुक्मों को जिनकी बाबत आज के दिन मैंने तुझे फरमान दिया है याद रख कर खुदावंद अपने खुदा के फरमान की ताबेदारी करे और उस पर अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा तुझे जमीन की सब कौमों में सरफराजी बख्शेगा। और ये सारी बरकतें, आगे बरकतों की लिस्ट है पूरी, आपने ये बरकतें सुननी है, आगे पूरी बरकतों की लिस्ट है। और ये ऐसी बरकतें हैं जिनकी हम ख्वाहिश करते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं कि ये सारी बरकतें तुझ पर नाज़िल होंगी, तेरी जिंदगी का हिस्सा होंगी। लेकिन शर्त ये है, बशर्ते कि तू का फल मुबारक होगा, तेरी चंगेर और तेरा लगन मुबारक होगा, और तू अंदर आने में मुबारक होगा और तू बाहर जाने में मुबारक होगा। खुदावंद तेरे दुश्मनों को जो तेरे खिलाफ खड़े होंगे तेरे आगे गिरा देगा। तुझ पर वो एक राह से आएंगे और तेरे सामने से 7 राहों में भागेंगे। खुदावंद तेरे अंबार खानों में और सारे कामों में जिनको तू हाथ लगाएगा तेरे लिए बरकत का हुक्म देगा। और उस मुल्क में जो खुदावंद खुदा तुझे देगा, तुझे बरकत देगा। फिर आखिर में शर्त ये है, यानी बशर्ते कि तू मेरे हुक्मों की ताबेदारी कर। अभी आपने देखा कि ये एक लंबी चौड़ी बरकतों की लिस्ट है, जो ये आप कह लीजिए ये हमारी ख्वाहिशात हैं कि हम अंदर आने में, बाहर जाने में, जहाँ भी हो मुबारक हो, हमारे पेट का फल मुबारक हो, हमारे हम अंबार खानों में यानी जहाँ पे हम अनाज ज़ख़ीरा करते हैं उन पे खुदा की बरकत वो कभी कम ना हो। हमारे दुश्मन जो है वो एक राह से आएंगे, 7 राहों से भागेंगे। जिस काम में हम हाथ लगाएंगे खुदा उस काम में बरकत का हुक्म देगा। लेकिन शर्त ये है, यानी बशर्ते के तू मेरे हुक्मों की ताबेदारी कर। तो मेरे चीज़ों, आज की जो पहली तिलावत है जिसमें से आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि अब अगर तू मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरी फरमाबरदारी करोगे, तो सब कौमों में तुम खास होगे। तो आज की पहली तिलावत में खुदावंद खुदा सरफराजी पाने का जो है वो तरीका हमें सिखाता है। खुदावंद खुदा वो सारी बरकतें जिनकी हम ख्वाहिश कर सकते हैं, उन सारी बरकतों को पाने का तरीका हमें बता देता है कि हम खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करें। मैं 2 वाक़यात आपसे शेयर करना चाहूँगा खुदा के हुक्मों की ताबेदारी के हवाले से, एक नए अहदनामे में से, एक पुराने अहदनामे में से। शाऊल शमूएल ने जाके शाऊल से कहा कि खुदा ने ये फरमाया है। उसने हमला किया, लेकिन सब कुछ तबाह तो किया, लेकिन मोटे मोटे जानवर वो साथ ले आए। खुदा ने जब देखा कि इसने मेरे हुक्म को नहीं माना, मेरे हुक्म की ताबेदारी नहीं की, तो खुदा ने फिर शमूएल से कहा कि जा उससे पूछ के तूने ऐसा क्यों किया। शमूएल जब जाता है तो शाऊल आगे से जवाब पेश करता है कि ये सारे मोटे मोटे जानवर
तमाम कुर्बानियों से आला और अफजल है। अगर हम सब कुछ करते हैं, मिसाल के तौर पे चर्च जाते हैं, इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, परस्तश करते हैं, दया की देते हैं, रोजे रखते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन खुदा के हुक्म की ताबेदारी नहीं है, तो ये सारी चीजें जो है वो जाया जाएंगी। देख, अतायत और फर्मा बरदारी, हुक्म मानना तमाम कुर्बानियों से आला और अफजल है। फिर इसी तरह नए अहदनामे में एक खूबसूरत वाक़या है, दो बेटों की तमसील। दो बेटों की तमसील में बाप पहले बेटे के पास जाता है कि जाके पाकिस्तान में काम कर। बेटा आगे से दो टोक जवाब देता। इज्जत अफजाई की, जिसने लफ्ज बड़े खूबसूरत इस्तेमाल करके एक किस्म का इज्जत का मुजाहरा किया, ताज़ीम का मुजाहरा किया। उसने कहा कि नहीं, ये नहीं, जिसने हुक्म माना है, जिसने हुक्म की ताबेदारी की है, जिसने मेरे फरमान को माना है, वो अहम है, वो जो है वो मेरे लिए मेरा प्यारा बेटा है। तो ये दोनों वाकयात इसलिए मैंने आपके सामने रखे कि खुदा के हुक्मों की ताबेदारी सरफराजी का जरिया है। खुदा के हुक्मों को मानना ये तमाम कुर्बानियों से आला और अफजल है। हम सब कुछ करते जाएं, लेकिन खुदा के फरमान को हम रद्द करें तो याद रखें शाऊल की तरह हम भी रद्द किए जाएंगे। अब चूंकि तूने कलाम खुदा को रद्द किया है, मेरे फरमान को रद्द किया है, तो मैंने तुझे बादशाह से रद्द कर दिया। तो ये मेरे जो आज की पहली तिलावत है, जो सरफराजी, तरक्की, बरकतों, फजलों, खुशियों, रहमतों का जो एक किस्म उनको पाने का दरवाज़ा हमारे सामने खोल देती है। और पहली तिलावत का यही पैगाम है कि हम खुदा के हुक्मों की ताबेदारी करें। आज की दूसरी तिलावत रोमियो के नाम खत में से 5वां बाब 6ठी आयत से। दूसरी तिलावत हमें सिखाती है कि हम खुदा की मोहब्बत को पहचाने, बेटे की मोहब्बत को पहचाने और खुदा और बेटे से प्यार करें। हम भी मोहब्बत का इजहार करें। बड़ी खूबसूरत आयत है जो आपने सुनी है कि पौलुस रसूल लिखते हैं कि कोई किसी सादक के लिए भी अपनी जान कुर्बान नहीं करता, यानी किसी अच्छे के लिए, किसी सादक के लिए भी कोई अपनी जान कुर्बान नहीं करता। ये खुदा का प्यार है, खुदा की मोहब्बत है कि मेरे अज़ीज़ों, हम गुनहगार ही थे तो बेटे को कुर्बान कर दिया, बेटे ने जान कुर्बान कर दी। यानी कोई सादक, कोई अच्छा है, उसके लिए भी कोई जान कुर्बान करने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन जबकि हम गुनहगार ही थे, गुनाह में डूबे हुए थे, तो इसके बावजूद प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई और अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। बेटे ने अपने आप को मसलूब कर दिया। और ये मोहब्बत और प्यार की खूबसूरत जो है मिसाल है। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम दूसरी तिलावत हमें ये सिखाती है कि हम खुदा की मोहब्बत को पहचाने, खुदा की मोहब्बत को जाने और खुदा से प्यार करें। और खुदा से प्यार करना कैसे है? या पहली तिलावत से ये रिलेटेड है ये बात कि कैसे हम खुदा से प्यार कैसे कर सकते हैं। यीशु ने अपने शागिर्दों पे ये राज खोला था कि तुम खुदा से या मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो। और इसी की तस्दीक यूहन्ना ने अपने खत में भी की। यीशु से अपने शागिर्दों को क्या कहते हैं कि एक दूसरे से प्यार करो ताकि लोग जाने कि तुम मेरे शागिर्द हो। और यूहन्ना रसूल अपने दूसरे खत में लिखता है कि जो खुदा के हुक्मों को मानता है वो खुदा से प्यार करता है। आज की पहली तिलावत में क्या था कि हुक्म मानना, हुक्म की ताबेदारी करना, खुदा के फरमान को मानना, ये सबसे अहम बात है और सरफराजी का जरिया है। तो खुदा से हम प्यार करें, दूसरी तिलावत का पैगाम है। खुदा ने प्यार किया जब हम गुनहगारी थे, बेटे को कुर्बान कर दिया, बेटा मसलूब हुआ। अब हम कैसे खुदा से प्यार करेंगे? तो यूहन्ना रसूल लिखते हैं कि खुदा को प्यार करना ये है कि हम उसके हुक्मों की ताबेदारी करें, उसके हुक्मों को माने, उसके हुक्मों पे चलें। तो मेरे अज़ीज़ों, आज की दूसरी तिलावत खुदा से प्यार करने का पैगाम हमें देती है। और खुदा से प्यार करना यही है पहली तिलावत की रूह से कि हम उसके हुक्मों को माने, उसके हुक्म की हम ताबेदारी करें। अभी आज की अंजील मुक़द्दस की तिलावत पे जब आते हैं तो मैंने, वैसे तो आप पूरा वाक़या आपने सुना कि यीशु मसीह ने शागिर्दों को बुलाया और फिर उन्हें भेजा। शागिर्दों को यीशु बुलाता है और भेजता है। ये पूरी तिलावत का लुबे लबाब है। लेकिन आप पढ़ने या सुनने की हद तक ऐसा लगता है ये बड़ा सादा सा, शायद एक ही दिन में ये काम हो गया। ये अचानक से नहीं हुआ। ये याद रखें, जिस तरह के आज के दौर में होता है। ये सुनिएगा, आज के दौर में मैं रात को जब सोच रहा था इस तिलावत के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि आज के दौर में
جس تلاوت کو سب سے زیادہ مس یوز کیا جا رہا ہے نا آج کے دور میں، وہ یہ ہے کہ فصل تو بہت ہے لیکن کاٹنے والے تھوڑے ہیں۔ اس آیت کو لے کے ہر کوئی بندہ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ خادم بننا چاہتا ہے، خدمت میں۔ بے شک میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، مفادات اور ہوتے ہیں، پیچھے باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن آپ اس تجربے سے گزرے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کہ ہوتا کیا ہے کہ شام کو بندہ سوتا ہے، صبح کو اٹھتا ہے، جی میں نے رویا دیکھی ہے، یہ آیت مجھ پہ خدا نے ظاہر کر دی کہ فصل تو بہت ہے مزدور تھوڑے ہیں، خدا نے مجھے چن لیا ہے۔ یہ بلانا اور بھیجنا یہ کوئی چھوٹا یا سادہ سے یا سمپل سا کام نہیں ہے۔ یہ میں بائبل کی روح سے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ بھیجنا، بلانا اور بھیجنا یہ کیسے، ایسی نہیں یسوع نے بھیج دیا، یہ راتوں رات کوئی واقعہ نہیں ہو گیا کہ یسوع نے جو ہے وہ ان کو بلایا، اپنے پاس بلایا، کہا کہ جاؤ اب جا کے منادی کرو، ایسا نہیں ہوا۔ یاد رکھیے بائبل مقدس پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک پروسیجر آپ کو نظر آئے گا۔ سب سے پہلے آتی ہے بلاہٹ، بلایا جانا، چنا جانا۔ پرانے عہد نامے میں عیسائی نبی کی مثال لے لیجئے، خدا اسے بلاتا ہے، ہمارے لیے کون جائے گا، ہم کس کو بھیجیں؟ عیسائی کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اسی طرح آپ دیکھ لیجئے داؤد کو بلایا گیا، ابراہیم کی مثال لے لیجئے، موسیٰ کو لے لیجئے۔ خدا سب سے پہلے بلاہٹ ہے، بلایا جانا ہے۔ شاگرد جن کو بھیجا گیا ان کو بھی یسوع نے بلایا۔ کوئی محصول کی چنگی پہ بیٹھا ہے، یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لو۔ کوئی مچھلیاں پکڑ رہا ہے، یسوع نے کہا کہ میرے پیچھے ہو لو، میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا۔ بلانا، بلاہٹ، سب سے پہلے بلاہٹ ہے، اور بلاہٹ کے بعد سب سے اہم عمل جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، جس کی آج کے دور میں کمی ہے، فقدان ہے، کوئی اس پہ توجہ ہی نہیں دیتا۔ تربیت کا عمل، بلایا جانا اور پھر تربیت کا عمل۔ میرا ایک دوست تھا میرے پچھلے علاقے میں، خدمت میں آ گیا، پہلے وہ سیاسی بندہ تھا، لوگوں کے پیسے لے کے کام کروانے یا جس طرح بھی، خدمت میں آ گیا۔ تو میں نے پوچھ لیا کہ آپ خدمت میں آ گئے 1-2 مہینے کے اندر اندر ہی، تو آپ نے کہاں سے سیکھا ہے، کہاں سے آپ نے کوئی تربیت حاصل کی، یا کس سیمنری سے، سیمنری میں چلے آج بہت زیادہ مل جاتی ہے آپ کو، تو کہاں سے؟ تو آگے سے اپنی اس خامی کو چھپانے کے لیے کہ لو جی شاگردہ نے کیڑی سیمنری کی سی، شاگرد کنے کو پڑھے لکھے سے۔ حالانکہ یہ بڑی بیوقوفی والی بات ہے، شاگردوں کے پاس جو سیمنری تھی اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی، اور وہ سیمنری یسوع مسیح تھے۔ یسوع مسیح چلتی پھرتی سیمنری، شاگردوں کو بلایا، پھر تربیت کی، پھر سکھایا۔ متی رسول کی انجیل اگر آپ پڑھیں، میں آگے چل کے حوالے آپ کو دوں گا، متی رسول نے خاص طور پہ اس بات کو جو ہے وہ فوکس کیا ہے کہ یسوع نے صرف شاگردوں کو بلایا ہی نہیں ہے، ان کی تربیت کی ہے، ان کو سکھایا ہے، اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو خدا کا خادم ہے اسے پڑھا لکھا اور سیکھا ہوا ہونا لازمی ہونا چاہیے۔ پڑھا لکھا اور سیکھا ہوا، تربیت یافتہ۔ تو شاگردوں کو ایسی نہیں بھیج دیا راتوں رات، یسوع نے چنا، پھر ان کی تربیت کی، ان کو سکھایا۔ چند ایک حوالے چلے میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے غور سے سننے ہیں۔ متی رسول کی انجیل، جس طرح میں نے کہا کہ یہ فوکس کرتی ہے اس عمل پہ، بلاہٹ، پھر آگے تربیت، سکھانا، سکھانے کا عمل۔ بے شمار حوالہ جاتا ہے، لیکن میں نے 6-7 حوالے آپ یہاں پہ اپنی ڈائری میں لکھے ہیں۔ جس طرح کہ متی رسول کی انجیل 11واں باب، یسوع جب یسوع ان کو ہدایت دے چکا، آیت کیا ہے غور کیجئے، کہ جب یسوع ان کو ہدایت دے چکا، ہدایت کا مطلب ان کو جب سکھا چکا، بتا چکا، پھر آگے 13واں باب 23ویں آیت، یسوع نے خود چاہا کہ وہ شاگردوں کو سکھائے اور اس نے انہیں اپنے پاس بلایا۔ یسوع نے خود چاہا کہ وہ شاگردوں کو سکھائے اور اس نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ پھر 13واں باب 36ویں آیت ہے متی رسول کی انجیل، شاگرد خود کہتے ہیں کہ اے خداوند، اے ربی، یہ بات کیسے ہے، ہمیں بتا، ہمیں سکھا۔ جب زبان کی تمثیل یسوع نے پیش کی، زبان کی تمثیل ان کو سمجھ نہ آئی شاگردوں کو، تو لکھا ہے شاگردوں نے کہا کہ اے یسوع، زبان کی تمثیل ہمیں سمجھا اور ہمیں سکھا۔ پھر یسوع نے اس تمثیل کا جو ہے وہ پوری تشریح ان کے سامنے پیش کر دی۔ اسی طرح بیج بونے والے کی تمثیل، وہاں پہ بھی شاگرد کہتے ہیں کہ اے خداوند، یہ تمثیل کیسی ہے، ہمیں بتا،
तरबियत कहाँ से हुई? क्या ईमान में बगाड़ पैदा करेगा या ईमान को मजबूत करने का बायस बनेगा? तो इस बात को देखने की जरूरत है कि सबसे पहले बुलाहट है, फिर तरबियत का अमल है, और फिर जो है उसके बाद मखसूसियत का अमल है। मखसूस करना, भेजना, मखसूस करना, मखसूसियत। मैं जो मुनाद हूँ, मुबश्शिर इंजील हूँ। बिशप जोसेफ वुड्स जो आज हमारे जो है वो कराची में है, उन्होंने जो है पतरस से, वो उनके जानशीन होते हैं, और मुकद्दस पतरस को किसने मखसूस किया? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू कैफा है, तुझ पे मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो ये मखसूसियत का अमल है, मखसूस होना, और मखसूसियत का अमल यीशु से जुड़ना चाहिए, ये याद रखिए। मखसूसियत के अमल को यीशु से लिंक होना चाहिए। और खुदा का शुक्र है, हम जो कैथोलिक लोग हैं, जो हम कैथोलिक हैं, काहिन हैं या मुनाद हैं, हम यीशु से लिंक करते हैं, हमारी मखसूसियत यीशु से लिंक करती है। तो ये तीन बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि फसल तो बहुत है, ये आयत हम सिर्फ ना पढ़ लें और अपने आप को बस मुनादी के लिए पेश कर दें। ये प्रोसीजर है, तीन अमल है इसमें। सबसे पहले बुलाहट है, फिर तरबियत है, और फिर मखसूसियत है, भेजा जाना है। और यीशु ने शागिर्दों के साथ ऐसे किया, शागिर्दों को मखसूस भी किया। इरशाद आज़म क्या था? बस तुम जाओ और सब कौमों को जाके शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन उससे पहली आयत क्या है? लिखा है यीशु मसीह ने उन पर फूंका और कहा कि रूहुल कुदस लो। उससे पहले ये फूंकने का जो अमल है, ये मखसूसियत का अमल है। अब यीशु बुलाता भी है, यीशु तरबियत भी करता है, और फिर यीशु मखसूस भी करता है, और फिर आज की तलावत की रूह से यीशु उनको इलाकों में भेजता है। तो ये अमल सादा सा अमल नहीं है जिसको आज के दौर में बहुत सारे लोगों ने शायद मजाक समझा हुआ है कि बस सबसे जो है आसान और सबसे प्रॉफिटेबल जो काम है वो यही है कि हम मुबश्शिर बन जाए, हम इवेंजलिस्ट बन जाए, हम मुनाद बन जाए या मुनादी करें। ये सादा अमल नहीं है। तो आज की इंजील मुकद्दस हमारे लिए खास पैगाम रखती है कि हम जो मसीही हैं, शऊर रखते हैं, इल्म रखते हैं, खुदा के कलाम को सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, इस बात को देखे जाने, और जहाँ पे जो है वो सख्ती करने की जरूरत है वहाँ पे करें कि कोई भी ऐसा शख्स जो सीखा हुआ ना हो, जो बुलाहट याफ्ता ना हो, जो मखसूस ना हो, वो आके हमारे ईमानों में बिगाड़ पैदा ना कर जाए। इस बात को देखने की जरूरत है आज के दौर में। तो तीन बातें आज की तीनों पाक तलावतें हमें सिखाती हैं। सरफराजी पानी है यीशु के हुक्म, तो उसके हुक्मों की ताबेदारी, खुदावंद की मोहब्बत को पहचाने, दूसरी तलावत उसकी मोहब्बत को पहचाने और उससे प्यार करें, उससे मोहब्बत करें। और प्यार, खुदा से प्यार करना क्या है? कि उसके हुक्मों को माने। और दूसरा, आज की इंजील मुकद्दस की तलावत हमें ये शऊर देती है कि हम जो है बुलाहट, तरबियत और मखसूसियत के अवामल को पहचाने और देखें कि कौन हमारे घर में आता है, क्या ईमान की मजबूती का बायस बन के आ रहा है या ईमान में बगाड़ पैदा कर रहा है। ज़ाहिर है जो सीखा हुआ नहीं होगा वो अपनी खुद साख्ता तफसीरें करेगा, खुद साख्ता तालीम